आदाब नाजरीन, आप सबका खैर मकदम करता हूँ अपने इस प्रोग्राम में। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूँ। आए रोज़ मैं आपको नई से नई शख्सियत से मिलाता रहता हूँ। वैसे ही आज मेरे साथ एक शख्सियत मेरे साथ बैठे हैं यहाँ पे, जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं स्टेट के युवा कांग्रेस के, एजाज चौधरी जी। सर, पहले तो आपका खैर मकदम है हमारे शो में। शुक्रिया जी। सर, जैसे कि अभी ये यूटी है जी और इस पे जो है अभी नया टैक्स लागू किया गया है, प्रॉपर्टी टैक्स का, आपका इन सब पे क्या कहना है? पहले तो आपका शुक्रिया और आपकी पूरी टीम का शुक्रिया करता हूं मैं जी आपने जैसे पहला सवाल किया कि प्रॉपर्टी टैक्स को लेके जी यहाँ पिछले दिनों में काफ़ी सारे लॉज जो है इन्होंने यूटी के अंदर इम्प्लीमेंट किए हैं। जी जो पब्लिक के हित के लॉ थे जी वो इन्होंने नहीं इम्प्लीमेंट किए। फॉर एग्जांपल जैसे फॉरेस्ट राइट एक्ट था, काफ़ी सालों से डिमांड चल रही है, जब पूरे देश के बाकी हिस्सों में अगर इम्प्लीमेंट है तो जम्मू कश्मीर के अंदर इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया। आज उन्होंने 370 को तोड़ने के बाद भी अगर वो लॉ नहीं इम्प्लीमेंट किए तो इनको प्रॉपर्टी टैक्स लाने की क्या ज़रूरत थी। जी अगर प्रॉपर्टी टैक्स लाया है तो ये तो दिन प्रतिदिन जो भारतीय जनता पार्टी जम्मू के ठेकेदार बने हुए थे जी ये तो जम्मू को लूटने पे लगे हुए हैं। पहले इन्होंने जम्मू के अंदर देखो, अगर ये हमेशा डिस्क्रिमिनेशन की बात करते थे कि जम्मू के अंदर ये हो गया, कश्मीर के अंदर अलग हो गया। जी आज सबसे ज़्यादा बर्डन जो है वो जम्मू के अंदर पड़ रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी की मौजूदगी में पड़ रहा है। यही रविंद्र रैना जी, यही कविंदर गुप्ता जी, यही जो पार्टी के लीडर थे जो जब सत्ता के अंदर थे या सत्ता से पहले थे, ये हमेशा चीखते थे, चिल्लाते थे कि भाई जम्मू के साथ गलत हो रहा है। और आज जम्मू के अंदर नए से नए तोहफे, पहले टोल दिए, पहले एक टोल लगा नगरोटा के अंदर, फिर दूसरा विजयपुर सरोवर के अंदर, तीसरा लखनपुर के अंदर, इसी तरह चनैनी में लगा। जम्मू के अंदर टोलों की बरसात लग गई। उसके साथ कुछ दिन पहले अभी अखनूर का भी फाइनल हो रहा है, अखनूर में लगने जा रहा है। अब नया शगुफा, अब नई जो एक इन्होंने छोड़ दिया कि लोगों को बता दिया कि भाई प्रॉपर्टी टैक्स वो भी इम्प्लीमेंट कर दिया। आने वाले दिनों में यहाँ के हर एक को प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ेगा। अब यहाँ लोगों के पास इस वक्त इस कोरोना महामारी के कारण बहुत सारे नौजवान, बहुत सारे लोगों की नौकरियां चली गई, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में काम करते थे, प्राइवेट सेक्टर ठप बैठ गए, क्योंकि कोई इन्होंने पॉलिसी इस तरह की बनाई नहीं जैसे बाकी मुल्कों ने पॉलिसियां बनाई थी। वहाँ उन लोगों को पूरी सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से मदद मिली। यहाँ हमारी जो सेंटर की सरकार, सोई हुई सरकार ने कोई राहत नहीं दी, खाली अपने कुछ चाहने वाले लोग जो थे, अंबानी अडानी, उनको फ़ायदा दिया। जो आम लोग थे, जो स्मॉल इंडस्ट्रीज वाले लोग थे, उनको फ़ायदा नहीं दिया। एजाज जी, ये जो फैसले हैं ये कहाँ से लिए जाते हैं? क्योंकि रविंद्र रैना जी कहते हैं कि मैं अपने जम्मू हित के लिए मैं लड़ रहा हूँ, लेकिन जब फैसले आते हैं तो वो जम्मू के हित के फैसले नहीं होते हैं। युवा परेशान होता है, सड़कों पे आ जाते हैं। और अब तो आप देखेंगे कि जो फायर एंड एमरजेंसीज की जो अभी सिलेक्शन लिस्ट जो आउट हुई है, उसके चलते जो है काफ़ी देर के बाद जो है BJYM जो इनकी अपनी युवा मोर्चा की जो पार्टी है, उनके जो पार्टी मेंबर्स के जो मेंबर हैं वो सड़कों पे आए, काफ़ी देर के बाद नजर आए। आपका क्या कहना है इस पे? देखो, जैसे आपने पहले क्वेश्चन किया कि भारतीय जनता पार्टी के लीडर का नाम लिया, मैं तो नाम भी नहीं लेना चाहूँगा। ये फैसले कहाँ से होते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट से होते हैं, क्योंकि यूनियन टेरिटरी है हमारी। जी, जो भी फैसले होते हैं वो सेंटर से होते हैं, होम मिनिस्ट्री से फैसले होते हैं ये हमारे। जी, पहले इसी तरह SRO 202 का मसला बना, जबकि अभी भी जो ट्रैवल लोन उसके काफ़ी सारे पूरी तरीके से रिवोक नहीं किया गया। ये मैं आपको क्लियर करता हूँ कि जो SRO 202 है वो पूरी तरीके से रिवोक नहीं किया गया। उसको लाने वाले कौन हैं? भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर आया जी, और उसके बाद लगातार हमारे जितनी अलग अलग पार्टियों ने, हमारे कांग्रेस ने, जितनी अपोजिशन की पार्टी थी, सब ने लगातार प्रोटेस्ट, धरने किए। खासकर हमारे नौजवान साथियों ने लगातार सोशल मीडिया पे आवाज़ उठाई इस पिछले दौरान के अंदर। और फिर वो SRO 202 को रिमूव किया गया। जब रिमूव किया गया तो सेलिब्रेशन करने वाले कौन थे? भारतीय जनता पार्टी। इंप्लीमेंट करने वाले SRO 202 को लाने वाले भी वही, सेलिब्रेशन करने वाले भी वही। अजीब नमूना। अब आप कहते हैं कि भारतीय युवा मोर्चा ने प्रोटेस्ट किया। भाई प्रोटेस्ट किया किसके खिलाफ? यहाँ का LG उनका,
सेंटर में होम मिनिस्टर उनका, जिनके द्वारा चल रही है यहाँ पे सियासत हमारी यूनियन टेरिटरी। जी। तो प्रोटेस्ट किसके खिलाफ कर रहे हैं? ये तो सिर्फ जनता को बेवकूफ बना रहे हैं ताकि जनता को कुछ अपना मुंह दिखाने लायक रहे कि हमने इस इशू पे आवाज उठाई थी। पिछले दिन देखो एबीवीपी वाले प्रोटेस्ट करें, किसके खिलाफ कर रहे हैं? ये जमात किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की है। यहाँ पे गवर्नर उनका, सेंटर में होम मिनिस्टर उनका, तो प्रोटेस्ट किसके खिलाफ कर रहे हैं? क्यों जनता को मूर्ख बना रहे हैं? मतलब आपका कहना यह है कि जनता को जो है गुमराह किया जा रहा है, सरासर गुमराह किया जा रहा है। जब उनसे कोई पत्रकार सवाल पूछता है उनके पास जवाब ही नहीं होता। जी। जब कोई कड़वा सवाल पूछ लेता है उनके पास जवाब ही नहीं होता। ऐसा हुआ है क्योंकि आप प्रोटेस्ट किसके खिलाफ कर रहे हो? एलजी कौन है? होम मिनिस्टर कौन है? भाई जब ये लॉ इंप्लीमेंट हो रहे हैं बिना इनकी सलाह मशवरा से नहीं हो रहे हैं, ये इनकी सलाह मशवरा से होते हैं। यहाँ के प्रेसिडेंट की, यहाँ के लीडर जितने हैं वो बाकायदा इनके एमपी बैठे हैं। जी। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जम्मू पुंछ लोकसभा का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वहाँ बैठा है। उधमपुर डोडा का लोकसभा का जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो पीएमओ में बैठा है, जी, जितेंद्र सिंह। जबकि उनके सारी सलाह मशवरा के दौरान ही होते हैं। यहाँ कुछ लॉ पास करना है, हटाना है, जितेंद्र सिंह का अगले दिन ट्वीट होता है, दूसरे दिन वोट जाता है। इसका मतलब उसको सारा चीज पता है। फिर जब लॉ यहाँ इंप्लीमेंट हो जाता है उस वक्त इनके हाथ खड़े होते हैं, हमें पता ही नहीं। फिर ये रोडों पे उतराते हैं इनके लोग, वहां प्रोटेस्ट शुरू कर लेते हैं। ये तो सरासर बेवकूफ बना रहे हैं। आज पूरी जनता देख रही है, चाहे वो उधमपुर डोडा की हो, चाहे जम्मू पुंछ की हो, ये पूरे खित्ते की मैं बात कर रहा हूँ, पूरे जम्मू कश्मीर की बात करता हूँ। इवन के लद्दाख वाले भाइयों के साथ भी धोखा किया गया। आपके इस चैनल के माध्यम से मैं एक चीज़, आने वाले दिनों में जो इन्होंने एक नया शगुफा छोड़ा है पंचायती राज एक्ट को लेके, जी, मैं अभी भी मैं ये आफ्टर मतलब ये मैं कोई पार्टी स्टेटमेंट नहीं कह रहा, ये मेरी जाती एक स्टेटमेंट है कि जिस तरह से लद्दाख, लेह और करगिल के लोगों ने यूनिटी दिखाई आपसी में, हिल डेवलपमेंट काउंसिल के अंदर सारी ऑल पार्टी ने यूनाइट होके, मेरी भी आप लोगों से अपील है, अगर ये जब डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन के इलेक्शन या जो डीडीसी के जो मेंबर जो बनेंगे उनके लिए जब ये चुनाव के लिए नोटिफिकेशन आई तो सब लोग मिलके एकजुट एक आवाज में जब ये आवाज बाइकाट की रखेंगे, क्योंकि उसके कारण सेंट्रल गवर्नमेंट को हमारे जो हकूक हैं, हमारी जो रियासत छीनी गई, हमारे जो हक छीने गए वो वापस जब तक नहीं देंगे हम पार्टिसिपेशन नहीं करेंगे। ये मेरी पर्सनल राय है। अब इस पे कि हर एक की अपनी अपनी राय हो सकता है। मेरा यही राय मानना है कि अगर हम इस आने वाले दिनों में एकजुट होकर एक जवाब देंगे, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी अगर नहीं आएगी, बाकी जितनी पार्टी हैं, रीजनल है, नेशनल पार्टी हैं, सारे को एकजुट होकर इनको जवाब देना पड़ेगा। हमारी रियासत वापस देनी पड़ेगी, हमारा स्पेशल स्टेटस वापस जब तक नहीं देंगे हम इनकी कोई बात मानने वाले नहीं। दूसरा एजाज जी, मैं अब अपने कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूंगा। आप भी काफ़ी बार गए हैं वहाँ पे। जैसे कि वहाँ पे लखनपुर में जो टोल प्लाज़ा जो लगा हुआ है, अभी पिछले कुछ दिनों में मेरे एक पत्रकार भाई ने एक इंटरव्यू किया था एक आम आदमी से, तो उस आम आदमी ने कहा था कि डॉक्टर जतेंद्र सिंह जी जो हैं वो एक ट्विटर के माध्यम से ही ट्वीट करते हैं, वो एक ट्विटर के मिनिस्टर रह चुके हैं। और जब उनसे बात की जाती है कि टोल प्लाज़ा को लेके, उनका कोई ट्वीट नहीं आता है। दूसरी बात, वहाँ की जो अवाम है, चाहे वो बिलावर के रहने वाले हैं, चाहे बसोली के रहने वाले हैं, चाहे बनी के रहने वाले हैं, वो तो उस नेशनल हाईवे को 1 किलोमीटर तक ही यूज़ करते हैं। और 1 किलोमीटर का यूज़ करना, 85 रुपये एक साइड का देना, 85 रुपये दूसरी साइड का देना। और बात करता चलूँ तो आगे रोड की जो है बड़ी खस्ता हालत है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखो, आपने बताया कि अभी कुछ दिन पहले जो इंटरव्यू लिया उसका एक ट्विटर शब्द देके उनको बुलाया गया, उस नाम से बुलाया गया जी। उससे पहले मैंने आपको बता दिया, यहाँ कोई कानून जब हटाने की बारी आती है तो एक दिन पहले ट्वीट आ जाता है जितेंद्र सिंह का कि मेरी एलजी से बात होगी, और दूसरे दिन वो रिमूव हो जाता है। जब कोई कानून यहाँ पास हो जाता है तब उनकी प्रतिक्रिया नहीं आती। आज कितने दिन से आप बात कर रहे हो कुठवा लखनपुर की, आज कितने दिन से वहाँ लोग परेशान हैं। ठीक है, बॉर्डर पे वहाँ हमारे लिए अच्छी बात है कि वहाँ पे चेकिंग हो गई आती है, बट सख्ती दिन प्रतिदिन ज़्यादा की जा रही है। वहाँ ये भी सुनने में जो लेबर के तबका के लोग आते हैं उनके साथ पैसे दे के वहाँ एंट्री हो रही है उनकी, वो स्कैंडल भी वहाँ लोगों ने पकड़ा। एडमिनिस्ट्रेशन की नॉलेज में है, डीसी की नॉलेज में है, वहाँ के एसएसपी की नॉलेज में है वो बात जी। तो जितेंद्र सिंह जी को
ये आने वाले दिनों में ये जनता जवाब देगी। यही कठुआ के लोगों ने बहुत प्यार करके उसको ये जो बेल्ट आप बता रहे हो, बनी, बसोली, हीरानगर, प्रॉपर कठुआ से बहुत लंबी लीड दी थी उनको। बिल्कुल। इसी तरह आपको मैं साथ साथ बताता चलूं, वो लोग सिर्फ लखन वहां डीसी ऑफिस आते हैं, 2-3 किलोमीटर का पैच यूज करते हैं और वो 85 रुपया और 300-300 रुपया पे करके जा रहे हैं। जी बिल्कुल। इस वक्त ऑलरेडी एक गरीब शख्स जो वहां से बन्नी से या बिलावर से, बसोली से उठ के आके वहां अपने कोई मेडिसिन लेने आ रहा है, कोई बीमार है, किसी को वहाँ डीसी ऑफिस में काम है, 85 रुपया और 300 रुपया भर के वो कर रहा है काम अपना। इसी तरह सेम आपको बता दूं, ये भारतीय जनता पार्टी जम्मू के ठेकेदार बनती थी, हमेशा कहती थी हिंदू कम्युनिटी की ठेकेदार बनती थी, हर इशू में बोलती थी। आज क्यों सोई हुई है? क्यों यहाँ अमरनाथ यात्रा आ रही है उसके लिए नहीं ये बोल पा रहे? वैष्णो देवी में यहाँ हमारे कितने लोग जम्मू से दर्शन करने जाते हैं, कितना यहाँ से 2-4 किलोमीटर का पैच है टोल नगरोटा से आगे तक का। वो लोग खासकर रैसी के लोगों को दिन प्रतिदिन उनको परेशानी उठानी पड़ रही है। कटरा के लोग हैं, उनको परेशानी उठानी पड़ रही है। वहां टोल उनके लगातार वहां प्रोटेस्ट हुआ, जितेंद्र सिंह ने बोला गया, वहां के विधायक ने बोला, लखनपुर में बोला कि हम इनको रिलैक्सेशन देंगे, कोई रिलैक्सेशन नहीं। सेम वही हाल सांबा के अंदर है, वहां कोई रिलैक्सेशन लोगों को नहीं दी। यही मैं बात कर रहा हूं, ये सिर्फ इधर अवाम के सामने आके कैमरा के सामने कुछ और बोलते हैं, पीछे अवाम की पीठ पे वार करने का काम कर रहे हैं। इनको आने वाले चुनाव में ये इसीलिए चुनाव नहीं करवाने चाह रहे, इनके हित में अभी लोग नहीं हैं। ये तभी चुनाव डिले कर रहे हैं, तभी चुनाव नहीं करवाना चाहते यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर, इसीलिए नहीं करवा रहे। उनको पता है कि यहाँ से लोग उखाड़ के फेंकेंगे भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि उन्होंने झूठे वादे किए हैं, उनके लीडरों ने झूठे वादे किए हैं। आज कोई भी बात होती है जम्मू की, उनसे बात पूछो लीडरों से, उनका पहला जवाब होता है पाकिस्तान। बड़े दुख से बात एक बताना चाहता हूं, कल उनके इतने अच्छे पत्रकार वो हमारे लीडर का नाम रखते हैं कि उनका नाम पाकिस्तान के साथ जोड़ते हैं। भाई अगर हमारी सरकार रही 10 साल, बताएं मनमोहन सिंह जी कितनी बार पाकिस्तान गए? आप बिन बुलाए बिरयानी खाने पाकिस्तान पहुंच के, बिन बनाए शादियों में पहुंच गए। आपको इतना शौक है, इतना प्यार है पाकिस्तान से, जब भी कोई चुनाव आता है इनको पाकिस्तान की याद आती है। जब भी इनको कोई भी किसी रियासत के अंदर चुनाव हो, कोई लोकल चुनाव हो, इनको जब वहाँ पे रियासत के अंदर इनकी हालात ख़राब हो जाती हैं, हालत ख़राब होती है, वहाँ पे लोग इनको दौड़ाते हैं, इनके लीडरों को मारते हैं, पीटते हैं, वहाँ से अपने एरिया में घुसने नहीं देते, तब इनको पाकिस्तान का सहारा लेके, क्योंकि इनको सबसे ज़्यादा मोहब्बत पाकिस्तान से है। ये ठेकेदार बनते हैं, देशभक्ति का लोगों को पाठ सिखाते हैं, क्योंकि इनको इलेक्शन के दौरान क्यों याद आता है, क्यों पाकिस्तान पाकिस्तान चीखते हैं उस वक्त, उसका सहारा क्यों लेते हैं? दम है तो आप जो डेवलपमेंट के मुद्दे हैं उस पर बात करिए। आप एजुकेशन पे बात क्यों नहीं करते? आप बेरोजगार युवा पे बात क्यों नहीं कर रहे? आज देश के अंदर जितनी भी इंडस्ट्रीज बंद पड़ी हैं उस पर बात क्यों नहीं कर रहे? आज कितना मजदूर तबका जम्मू कश्मीर का हो, चाहे वो बिहार का हो, चाहे वो यूपी का हो, आज वहाँ वो लोग जो दर बदर हुआ, उनके लिए बात क्यों नहीं कर रहे? उनको आपने क्या कंपनसेट किया, क्या चीज़ दिया? इजाज़त, दूसरी बात यह है कि जब एलजी साहब यहाँ से श्रीनगर जाते हैं तो उन्होंने वहाँ पे एक बयान दिया था जो कि पूरे सोशल मीडिया में वायरल हुआ कि जितने भी युवा जो हैं कश्मीर के जिन्होंने बंदूकें उठाई हैं वो अपने आप को सरेंडर कर दे और उन्हें जो है गवर्नमेंट जॉब्स देगी। आपका इस बयान के ऊपर क्या कहना है? क्या ये मतलब कि अपनी ही मिट्टी के साथ दगाबाजी नहीं है? बिल्कुल, ये तो देशद्रोही वाली बातें करते हैं। ये सब पहले लोगों को पाठ सिखाते थे कि भाई देशभक्ति का पाठ ये सिखाते थे ना। आज उनके लीडरों का बयान क्यों नहीं आया? आज युवा मोर्चा का बयान क्यों नहीं आया? उमर अब्दुल्ला पे, फारूक अब्दुल्ला के बयान पे ये प्रोटेस्ट कर सकते थे, एलजी के बयान पे इन्होंने क्यों नहीं प्रोटेस्ट किया? दम था तो करते प्रोटेस्ट कि अपना बयान वापस लो। आज अलकावाद जो आतंकवादियों के लिए ये कह रहे हैं कि हम उनको शेल्टर देंगे, जॉब देंगे, जो ऑलरेडी आपका युवा यहाँ बेरोजगार है वही शिकार हो रहा है आज जी, वही गन उठा रहा है। अगर आप उनको नहीं संभाल रहे, जो ऑलरेडी गन उठाए उनकी बात कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। यही ठेकेदार बनते थे भारतीय जनता पार्टी वाले, यही रविंदर रैना, ये आज क्यों सोए हुए हैं, क्यों नहीं बोल रहे हैं? अगर ये बयान किसी और पार्टी के लीडर ने दिया होता, आज पूरे देश के अंदर टंडोरा पीटा था, क्योंकि बिहार के अंदर इलेक्शन है, बाकी जगह आने वाले इलेक्शन है। यही बयान किसी और पार्टी के लीडर ने अगर दिया होता गलती से, आज जो इनका पत्रकार जो बनता है बड़ा बड़ा अपने आप को समझता है, उसने टंडोरा पीट पीट के ट्वीट कर करके पूरे देश के अंदर आज
ढिंढोरा पीटना था कि वहाँ के एलजी ने, वहाँ के गवर्नर ने, वहाँ के मुख्यमंत्री ने, वहाँ के फलानी पार्टी के लीडर ने बयान दे दिया कि आप सिलेंडर हो जाओ, हम आपको नौकरियां देंगे। आज यहाँ का एलजी किससे जमात का आदमी था, भारतीय जनता पार्टी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहा है, राज्यसभा रहा है, आज वो यहाँ का एलजी है। अगर वो बयान दे रहा है, इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी बिकाऊ पार्टी है। ये देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, देश के साथ धोखा कर रहे हैं। एक तरफ देशभक्ति की बात करते हैं और दूसरी तरफ देश के साथ गद्दारी की बात ये लोग कर रहे हैं। आज इनके लीडर क्यों सोए हुए हैं, क्यों नहीं बात कर रहे? एक तरफ उनके एलजी यहाँ बयान दे रहे हैं कि जितने आतंकवादी वो गन छोड़े और हम उनको नौकरी देंगे, जो ऑलरेडी आपका यहाँ कश्मीर के अंदर, जम्मू के अंदर बेरोजगार युवा बैठा है, लगातार पिछले कई दिनों से वो भूख हड़ताल पे है, कहीं प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आपके पास यहाँ रैबरे खेल वाले हैं, मेडिकल लाइन वाले लोग हैं, आप उनको नौकरी से निकाल रहे हैं और दूसरों को कह रहे हैं हम आपको नौकरियां देंगे। जनता बेवकूफ नहीं है, ना बनने वाली है। ये भूल जाएं, जिस दिन चुनाव आएंगे एक एक चीज का जवाब देगी जनता। एजाजी, मैं यहाँ पे आपकी बात काटूंगा। जैसे कि कैजुअल लेबर्स, डेली वेजर्स और भी रैबरे खेल, रैबरे टीचर्स, जितने भी जो भी मतलब कि इस टाइम पे तबका जो रोड पे आया है, जब मेरे ही किसी पत्रकार भाई ने जो है सवालात किए मौजूदा सरकार से, तो उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस की देन है, कांग्रेस की वजह से जो है ये सब हो रहा है, ये ना कि हमारी देन है, लेकिन हम इनका मसला ढूंढ रहे हैं। लेकिन अभी तक ऑन ग्राउंड कोई भी मसला जो है उनका सॉर्ट आउट नहीं किया गया है, चाहे वो होमगार्ड्स हों, चाहे कैजुअल लेबर्स हों, चाहे डेली वेजर्स हों, चाहे रैबरे खेल के हों, कोई भी हो, सभी वर्ग के लोग जो है परेशान है। और जब उनसे सवालात किए जाते हैं, आ जाके एक ही जवाब मिलता है कि ये कांग्रेस की देन है। आपका क्या कहना है इस पे? भाई साहब, जितने भी पीएचई के पुराने लोग लगे हैं, जो परमानेंट हो चुके हैं, वो हमारी सरकार ने पॉलिसी बना के उनको परमानेंट किया। ठीक है, टाइम दिया गया हर चीज़ को कि भाई इतना पीरियड है, किसी की क्वालिफिकेशन के कारण से, किसी का एक्सपीरियंस के कारण से रुकते गए, और उनके साथ साथ प्रमोट भी तो हमने किए। कितने सारे एसपी जो परमानेंट जनरल लाइन में कांस्टेबल बने, उनको किसने किया? आज कितने अलग अलग डिपार्टमेंट के फॉरेस्ट वाले कितने लोग हमने परमानेंट किए, उनका कोई जिक्र नहीं करेगा। इसी तरह मेरे भाई साहब, मैं आपको ये सिर्फ क्या कर रही है कि इनके पास जब जवाब नहीं होता, ये दूसरी पार्टी पे टालने के लिए लगा देते हैं। आप इनको पूछो कि आपकी कारकर्दगी क्या है। सेंटर में 6 साल से सरकार इनकी है, क्यों नहीं आप वहां से ये चीजें हल करवा रहे, क्यों नहीं बोल रहे? सिर्फ इनको इलेक्शन के दिनों में चीजें याद आएंगी। आज एक चीज और मैं बताता चलूं, इनका नेक्स्ट जो इलेक्शन में मुहिम होगी वो यही होगी कि हम जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा देंगे, आप हमें वोट दो, हम रियासत का दर्जा देंगे। भाई, तोड़ने वाले भी तो आप लोग थे, गद्दारी आप लोगों ने की जम्मू कश्मीर के साथ, आप लोगों ने रियासत को तोड़ा, आप लोगों ने रियासत को बांटा, और आने वाले दिनों में ढिंढोरा भी सबसे ज्यादा यही पीटेंगे कि हम रियासत का दर्जा दिलाएंगे। ये सरासर फ्रॉड करेंगे, सिर्फ जनता के साथ धोखा, क्योंकि इनके पास कोई जवाब नहीं है। अगर रेगुलराइज की बात कर रहे हैं, आप देखें कितने हेल्थ सेक्टर के लोग इन्होंने निकाले, क्यों? पॉलिसी बनानी थी ना जी। वो लोग प्रॉपर तरीके से लगे हैं, बाकायदा डिस्ट्रिक्ट का जो डीसी है वो उस कमेटी का चेयरमैन रहा है, वहां का अगर हेल्थ का सीएमओ है तो वो उसका मेंबर है, वहां का पूरे लोग प्रॉपर तरीके से कमेटी बन के इंटरव्यू लेके, रिटर्न लेके वो लोग भी क्वालिफाई करके लगे हैं। उनके लिए आपने पॉलिसी बनानी थी। आप अगर कोई पॉलिसी नहीं बना पा रहे तो निकाल क्यों रहे उनको? बिल्कुल, उनको आप अगर अच्छा नहीं कर सकते, उनसे बुरा भी मत करो। यहां ही सेल्फ हेल्प ग्रुप के लोग थे, आज कितनी देर से वो लोग अपना, कम से कम 18,000 से अधिक लोग रजिस्टर हैं, उस 18,000 के साथ मल्टीप्लाई करो आप 10 लोगों के साथ, क्योंकि उनके साथ लेबर तबका भी चल रहा है, उनके साथ कारखाने मशीनरी के लोग चल रहे हैं, उनके साथ और फैमिली जुड़ी हैं जी। कितने लोग थे वो? 2-3 लाख लोगों से अधिक लोग थे जो उनको इन्होंने आज खजल कर दिया, आज उनको इन्होंने बार कर दिया। वो भी लगातार पिछले रोड पे रहे, हम उनके साथ खड़े रहे, शाना बशाना। पूरी उनकी जम्मू कली टीम जब अरेस्ट हुई तब भी हम उनके साथ खड़े रहे। हम चाहते हैं कि ये डिसीजन वापस ले, नहीं तो आने वाले दिनों में इनको भुगतना पड़ेगा। इसीलिए चुनाव नहीं करवाने दे रहे मेरे भाई साहब, क्योंकि इनको पता चल गया ग्राउंड की रियलिटी कि युवा क्या चाह रहा है, जम्मू का युवा क्या चाहता है, कश्मीर का युवा क्या चाहता है। ये जवाब इनको सिर्फ मिलेंगे तो सिर्फ चुनाव के। जितने खोखले वादे करने हैं कर लें, एक बात सुन लें, चुनाव जिस दिन होगा यही जम्मू का युवा, यही कश्मीर का युवा आप लोगों को जवाब देगा, गिन गिन के एक एक चीज़ का हिसाब लेगा। चाहे वो टोल प्लाजा हो, चाहे SRO 202 हो, चाहे सेल्फ ग्रुप हो, चाहे रैबरे खेल वाले हों, चाहे मेडिकल हेल्थ एजुकेशन वाले
लोग हों, हर एक चीज़ का जवाब देंगे आपको आने वाले दिन। शुक्रिया एजाज जी। तो सुना आपने नाजरीन, ये थे कुछ बर्निंग इश्यूज जो जम्मू कश्मीर के इस टाइम पे गरमाए हुए हैं। इन सब पे एजाज चौधरी जी का क्या कहना था आप बखूबी जानते हैं। और आप इसी तरह से देखते रहें मुज़म्मिल भट्ट के साथ। मैं इसी तरह से आपके सामने पूरे फैक्ट्स एंड फिगर्स के सामने लेकर आऊँगा, आपको पूरा रूबरू करवाऊँगा। मुझे दीजिए इजाज़त, आदाब।